किस लिए कॉन्फ्रेंस रखें? सबसे पहले तो बिहिया का जो एक चर्चित मामला था मिंची यादव हत्याकांड, उसमें भोजपुर पुलिस द्वारा बहुत ही तत्परता दिखाते हुए अपराधियों को पकड़ करके सलाखों के पीछे कर दिया गया। इसके लिए बिहिया थाना सहित खास करके भोजपुर के पुलिस अधीक्षक और पूरी प्रशासन टीम को हम लोग अपने तरफ से बधाई देते हैं कि आप लोगों ने जो बिहार सरकार की मंशा है कि ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, उस हिसाब से तत्परता देखते हुए साक्ष्य के साथ अपराधियों को पकड़ करके सलाखों के पीछे डाल दिया। दूसरी एक बात है, अभी 2-4 दिन पहले आप लोग के माध्यम से चर्चा में है, एक ने बिहिया में नगर अध्यक्ष बन गया है गलती से। पूरी उसको गलती से इसलिए माना जाए कि नगर अध्यक्ष का मतलब उसको मालूम नहीं है। जब भी अगर किसी तरह की बात होती है तो कुत्ता को उठाएगा तो लाइट दिखाएगा, कहा हम फलाने जगह कुत्ता को उठाने जा रहे हैं। अरे अध्यक्ष और कर्मी का तो कुछ तो अंतर होना चाहिए। जाएगा तो ट्रैक्टर पर से चालों को हटा देगा और अपने फोटो खिंचाएगा। अभी बिहिया अंचल कार्यालय में पहुंच करके आप लोगों ने देखा, उस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इसलिए कहना नहीं चाहूँगा कि एक अधिकारी का मामला है, एक जनप्रतिनिधि का मामला है, जिसके कारण मैं मौन रहा। उस मामले में मैं घटना पूरी तरह मेरी आंखों के सामने हुई और सब कुछ देखते हुए भी मैं मौन रहा कि एक बिहिया का जनप्रतिनिधि है, एक दूसरा अधिकारी है। दूसरे नंबर हम सरकारी दल के प्रखंड के अध्यक्ष हैं, प्रखंड पंचायत समिति के सदस्य हैं, निगरानी कमेटी के सदस्य। इस नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि किसी भी तरह को मामला को सलटाया जाए और किसी तरह का यहाँ विवाद उत्पन्न नहीं हो। परंतु वहाँ उत्पन्न किया गया, जो बात से मामला हल हो सकता था उसको फेसबुक और लाइव की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ भी मामला खत्म हो गया जब थाना पुलिस में मामला चल रहा है। अंचलाधिकारी द्वारा भी आवेदन दिया गया। थाना में और नगर के अध्यक्ष द्वारा भी थाना में आवेदन दिया गया। ये 2 व्यक्तियों के बीच की मामला थी, या माना जाए अंचलाधिकारी और नगर अध्यक्ष के बीच का मामला था। परंतु उनके द्वारा बार बार लाइव आकर के ये बोलना कि पहले सूची में लोग बैठे हुए हैं, दलाल हैं। मैं उसको चैलेंज करके बोलता हूं कि वो बताए कि दलाल कौन है, किसको वो दलाल बोल रहा है। एक बात वो बोला, मैंने उस वीडियो को देखा, इसलिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा कि औकात से बढ़ करके वो अपनी बातों को रख रहा है। वो बोल रहा है कि पहले से लोग उसमें बैठे हुए थे। वो क्या है? कार्यालय किसी का बाप का नहीं है, कार्यालय आम जनता का, जनप्रतिनिधि का है। उसको मैं बता देना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड का मैं प्रखंड अध्यक्ष हूं, निगरानी समिति का मेंबर हूं और प्रखंड पंचायत समिति का सदस्य हूं। प्रखंड के अंदर नगर आता है, नगर के अंदर प्रखंड नहीं आता है। उसको ये मालूम ही नहीं है कि किसके बारे में हम क्या बोलते हैं। कभी बोल देगा सरपंच के बारे में, जो पूरे बिहिया प्रखंड का सरपंच का अध्यक्ष है। कभी बोल देगा पैक्स अध्यक्ष का, जो पूरे बिहिया प्रखंड का व्यापार मंडल का अध्यक्ष है। उसको तो मालूम नहीं है कोई नगर अध्यक्ष बना है कि क्या बना है। नगर अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? तुम नगर का चेयरमैन हो तो अपने सीमा तक सीमित रहो और बार बार ललकारते हो, बार बार सोशल मीडिया में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूं भोजपुर पुलिस को कि इसके द्वारा बार बार थाना प्रभारी को सोशल मीडिया के माध्यम से दबाव बनाने के लिए अपशब्द का भाषा बोला जा रहा है, प्रशासन के खिलाफ अपशब्द का भाषा बोला जा रहा है। दबाव बनाने के लिए इस पर संज्ञान लेकर के इसको गिरफ्तार करें। और दूसरी बात उसको बता देना चाहता हूं कि ना मैं जुआ में पैसा लूटने वाला हूं, ना मैंने ये 18 केस खाए हैं, मुझ पर 107 भी नहीं है, ना मैंने चोरी चमारी किया है और ना ही मैं आज एक का मुद्दाले हूँ। इसीलिए सीना ठोक करके किसी कार्यालय में जाता हूँ, किसी कार्यालय में मुझे सामान मिलती है। ना मैं कभी जुआ में पकड़ाया हूँ और ना ही मैंने जुआरियों से पैसा लूट करके भागा है। पूरे बिहिया के लोग जानते हैं कि किसका क्या कैरेक्टर रहा है और क्या किसका
प्रतिष्ठा रहा है। इसलिए बार बार बोलना, चोर चिहाड़ से लाल बहादुर महतो डरने वाला में से नहीं है। मालूम है कि चोर चिहाड़ का औकात कितना होता है। हम सब समाज से आते हैं, सब परिवार से आते हैं, हमारी सब पार्टी से आते हैं। इसलिए हम लोग का मकसद रहता है कि जो भी मामला हो प्रशासन के सामने रखे, सरकार के सामने रखे, अधिकारी के सामने रखे और उनके माध्यम से ही मामला को हल करा जाए, क्योंकि सरकारी तंत्र है। ये कोई मीडिया या कोई ये जो लाइव फेसबुक या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप किसी को भी इस पर बोल दीजिएगा और धमका दीजिएगा। मैं बिहिया में ही रहता हूं, अगर किसी का औकात मेरा कबाड़ने के लिए था कि कबाड़ ले, ये मन से गलतफहमी हटा दे कि उसके भय से कोई नहीं बोल रहा है। लोग ये समझ रहा है कि गोबर पर ढेला मारेंगे तो छींटा हम पर पड़ेगा, मात्र इसलिए नहीं बोल रहा। बार बार आकर के लाइव बोल देना कि उसमें दलाल बैठे हो, तो उसमें कौन दलाल है, नाम खोल कर बोले। मेरी औकात उससे ज्यादा है। वो नगर का चेयरमैन है, मैं जदयू का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, निगरानी समिति का मेंबर हूँ, प्रखंड का पंचायत समिति सदस्य हूँ, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर हूँ, और इस नाते किसी कार्यालय में जाता हूँ, किसी कार्यालय में बैठता हूँ। और मेरा आज तक किसी अधिकारी पे किसी तरह का आरोप नहीं रहा, और ना ही किसी तरह का मामला है कि किसी पर मैं किसी तरह का आरोप लगाऊं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मामला यही था कि बार बार 2-3 बार से देख रहे हैं कि वो आ करके आप लोगों के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से हर एक बार बोला कि दलाल बैठे हुए, तो पहले से बैठे हुए थे। अरे जब पहले से बैठे हो, तुम क्यों गया उसके अंदर? तुम कैसे जानता है कि बाकी लोग समय लेकर के नहीं गए? और तुमको समय लेना होगा, मुझे समय लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रखंड पंचायत समिति का मैं सदस्य हूं और बीडीओ सीओ हम लोग के अंदर आते हैं। हमको अपने कार्यालय में जाने के लिए समय लेना है? उसको मालूम ही नहीं है कि उसका कद क्या है, उसका पद क्या है। बार बार लफुआई से धमकी देते रहता है सोशल मीडिया में आकर के। हम बिहिया में तो है, जिसका औकात है कबाड़ने के लिए आके कबाड़ ले। और मैं फिर आप लोगों के माध्यम से पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं, वो बार बार मीडिया में आकर के, सोशल मीडिया में आकर के, फेसबुक लाइव आकर के प्रशासन को धमका रहा है। ये एक तरह से कानूनी अपराध है। वैसे अपराधी के बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है। जिसके ऊपर पहले से जब खुद ये चुनाव लड़ा था, 18 केस का ये दिया है कि मुझ पर 18 केस है, चोरी चमारी आर्म्स से लेकर के सब कुछ का। और उसके बावजूद फिर बना तो उसकी आदत में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ, फिर 2-3 गो केस उसके ऊपर हो गया। दिया तो तुम नगर अध्यक्ष करो, नहीं तो पहले जैसे जुआ में पैसा लुटता था, जैसे चंगड़ाई करता था, वही काम करो। मेरी कहने की मतलब यही थी और यही बोलने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया कि वहां जो मामला है, ये नगर अध्यक्ष जो है पूर्ण रूप से मेंटल है और मेंटल हो गया है। उस दिन भी अंचल में जब अगर 2 आदमी के बीच में बात हो रहा था, तुम अपने आपको कहते हो कि मैं नगर का चेयरमैन हूं, उधर अंचलाधिकारी है, तुम लोग आपस में बैठ करके बात करता। फोन करके हमसे बोला जब वहां से निकला कि भैया हम बेइज्जत हुए, मेरा मदद कीजिए। मदद लेने का यह तरीका है? साइड में बोलोगे कि भैया मदद कीजिए, और फेसबुक पे आकर के उसमें बैठने वालों को तुम दलाल बता दोगे? वो हमारा कार्यालय है, प्रखंड कार्यालय हमारा है। मैं प्रखंड पंचायत समिति सदस्य हूँ। आज ही प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया कि हम जनप्रतिनिधियों की कार्यालय खाली कराइए, हमको कार्यालय चाहिए। जो अल्लू झंडू बंडू नहीं है। मेरा राजनीतिक इतिहास बहुत लंबा रहा है। मैं कानून का पालन करता हूँ और कानून का नियम अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरा क्या अधिकार है और उसका क्या अधिकार है। इसलिए मेरे कहने का मतलब था कि इसी उद्देश्य से मैंने आप लोगों को बुलाया। और आप लोग उससे पूछिए, अगर वो मेंटल नहीं है तो समय से बाहर, सीमा से बाहर जाकर के क्यों बयान देता है? किसी के ऊपर बयान क्या? उससे पूछिए कि दलाल कौन है, तुम किसको दलाल बोला, कौन भूमाफिया है? लाल बहादुर महतो के नाम पर कितना जमीन है? कौन सा जमीन खरीद बिक्री का लाल बहादुर महतो? तुम भूमि भैया बोला किसको? पहले से मैं वहां बैठा हुआ था, वीडियो में मेरा नजर आ रहा है, और तुम बुरा बैठे हुए हैं। तुम व्यक्तिगत अपने काम के लिए जाते हो। तुम जो एनजीओ का काम था 12 लाख रुपया, उसको तुम 24 लाख रुपया कर दिया। 80,000 का 2,20,000 कमीशन ले रहा है। लाल बहादुर महतो पर इस तरह का कोई आरोप नहीं है। तुम कहीं जाता है तो कमाने के लिए, दलाली के लिए, लाल बहादुर महतो जाते हैं तो जनता के लिए। हम लोग सरकार का जनप्रतिनिधि हैं। किस हिसाब से तुम किसी पर आरोप लगा दोगे?
और मीडिया और चैनल के माध्यम से भोंकने चलते हो। कोई भी एक तरह का काम नहीं हो रहा है, सारा काम बाधित है। बिहिया का नगर पंचायत का 2 करोड़ रुपया वापस चला गया केवल कमीशन को लेकर के। ठेकेदारी खुद कराना चाहता है, लेकिन कभी हमने उसके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया कि नगर पंचायत का मामला है, नगर पंचायत की एक कमेटी है, नगर पंचायत के लोग आपस में बात करेंगे। लेकिन ये पिस्टल निकाल करके वहां ले जाकर के रख देता है, कार्यालय में ले जाकर के पिस्टल निकाल करके रख देता है, गुंडई दिखाता है, गमछी में लपेट करके राइफल लेकर के चला जाता है। उस राइफल पिस्टल से लाल बहादुर महतो डरने वाला है। तुम जिसको डराता होगा, वो जिसको डराता होगा उसको डराए। हमारे कद पर और हाइट पर नहीं जाए। चोर चिहाड़ों की मैं औकात अच्छी तरह से जानता हूं। ठीक है, एक मेरा सवाल है, आप अभी बोले कि वो पिस्टल लेके घूमते हैं, क्या प्रशासन को इस बात की खबर नहीं है? प्रशासन की इस बारे में कोई खबर नहीं है, कोई भय से खबर नहीं देता है। जिस टाइप से जब खुलेआम प्रशासन को धमकी देता है, आप लोगों के माध्यम से खुलेआम धमकी देता है ना, किसी को भी धमकी देते रहता है, फरिया लेंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे। किसी को जो है कि एगो कर्मी को ले गया था नेपाल, उससे शरीर दबवा रहा था, वो बोला उसको मार लात मार जूता मारा। वो बेचारा कमजोर का औकात नहीं हुआ कि जाकर के हम थाना में कंप्लेंट करें। आज मजबूर होकर के ये सब मामला हमको बोलना पड़ रहा है, नहीं तो कल आप लोग ही बोलते हैं कि किस हिसाब से आप लोग हस्तक्षेप करते हैं वो नगर पंचायत का मामला। एक और सवाल है, आप खुद ही बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पे मौजूद था, वो कह रहे हैं कि मैं अपॉइंटमेंट लेकर गया था, टाइम लेकर के गया था। जब टाइम लेकर गया था मैं मिलने, तो फिर वहाँ पे कोई और क्यों चेंबर में? उससे पहले लोग वहाँ पर पहुँचे होते अपॉइंटमेंट लेकर के, उनका वहाँ काम था। क्या वो बोल करके गया था, लिखित दे करके गया था कि मैं अकेले में मैडम आपसे बात करूंगा? ये बोल करके गया था, उससे पूछा जाए क्या तुम बोल करके गए थे कि मैडम चेंबर खाली रहना चाहिए, मैं अकेले आपसे बात करूंगा? क्या वो बोल करके गया था कि हम लोग अपॉइंटमेंट लेकर के जाते हैं? वो 4 दिन से नहीं, 30 बरस का इतिहास में बता रहा हूं। ऐसा तो नहीं होता है कार्यालय खाली होता है, उसमें बहुत से अधिकारी रहते हैं, बहुत से नेता रहते हैं। जब पर्सनल बात करनी होती है तो हम लोग बोलते हैं कि आप सर मैं आपसे पर्सनल मिलना चाहता हूं, आप जो है हमको पर्सनल समय दीजिए। वो खुद चिल्ला करके बोल रहा है कि मैं गया हुआ था एनओसी के लिए। बात वहां उठा, वो एक्सेप्ट भी किया। मैंने उससे कहा कि आप एनओसी की बात बोल रहे हैं, वो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो बीडीओ साहब हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। जो बगल में पोखरा है वो उनके अंदर आता है, अंचलाधिकारी के अंदर नहीं आता है। तो बोल रहे महतो जी हम जानते हैं, लेकिन कुछ तो बहाना चाहिए मैडम से बात करने के लिए। वो बहाना कौन सा बहाना वो मैडम से बात करने के लिए खोज रहा था? और तुम बात किया, अगर तुम लोग के बीच में हम हस्तक्षेप नहीं किए, हम एक शब्द नहीं बोले। वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर हुआ क्या था चेंबर में, ये बताइए। बेगर मतलब का बात हुआ था, बेगर मतलब का बात हुआ था। ये व्यक्ति खुद एक्सेप्ट किया है, उससे पूछिए कि एक्सेप्ट किया कि नहीं। किसकी थी? क्या जब आपको मालूम है कि ये काम उनका नहीं है, मैं जानता हूं कि ये काम आप लोगों का नहीं है, तो FIR का आवेदन हम आप लोग को देंगे, थाना में देंगे। अब इसके आगे क्या बुलवाना है? जब वो खुद एक्सेप्ट करा कि मुझे मालूम है कि मैडम का कार्य क्षेत्र में नहीं है, लेकिन कुछ तो बात करने का बहाना चाहिए। ये कौन सा बहाना चाहिए? आप सभी मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो भी आप लोग के माध्यम से मेरी जनता देख रही है, मैं वो जनता भाइयों से मैं ये बता देना चाहता हूँ, 2 दिन पहले CO मैडम और C कुमार साहा जी की बात थी। उसके बाद हमारे सचिन गुप्ता बिहिया चेयरमैन से बर्ताव हुआ। जब ये मालूम चीज़ हुआ तो C कुमार गुप्ता या साहू जी मैडम से गलत तरीका से बियाडा का जमीन को दाखिल कराने गए थे। मैडम बोली ये बिहार सरकार पर इस पर रोक है, ये नहीं हो सकेगा। तो मैं वो आदमी बोले तो पहले हो चुका है। तो मैडम बोली तो जो पहले हुआ है वो गलत हुआ है,
हम तो नहीं करेंगे। तो वो लेकर केस ये चलाया सचिन के पास। तो कुछ तो बहाना चाहिए। सचिन गुप्ता ने मैडम के पास ये चाहा तो ऑफिस खाली रहे तो मैडम से हम कुछ भी अशब्द ही बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, गलत निगाह से भी देखेंगे तो कोई देखेगा नहीं। सचिन गुप्ता का रवैया पहले से गुंडागर्दी है। और दूसरी बात है, सचिन गुप्ता अपना गरिमा को नहीं समझते हैं। बांदर क्या जाने आदि का सवाल। स्वाद तो उसको ये है, पेड़ पर बांदर रहता है, लेकिन उसको तो मिल गया एसी रूम, तो उसको भी छेड़छाड़ हमेशा करते रहता है। इसलिए मैं इस चेयर लागे नहीं है। मैं तमाम जनता बंधुओं से कहता हूँ कि इसके ऊपर प्रशासन से कहता हूँ कि इसके ऊपर कानूनी सख्त कार्रवाई किया जाए और अरेस्टिंग किया जाए। ये पूरा जनता का लोकतंत्र का ये मनहानि और ये कर रहा है। इसलिए मैं बता देना चाहूँ, कल भी हमारे साथ ये हुआ, दोनों आदमी से ही बात हुआ, सी कुमार और इससे भी। तो आप लोग जो हो गया इसको बंद कीजिए, और जो हो गया सो हो गया। तो वो बोला है सचिन गुप्ता, आप कौन है पूछने वाला? हम बिहान नगर का चेयरमैन है। हम बोला भाई कुछ भी नहीं है। कहते नहीं कुछ भी नहीं है। तो ठीक है भाई, हम भी सामाजिक करता है। आप इसका एडियो भी है हमारे पास। एडियो हम जानबूझकर नहीं छोड़ रहे हैं जनता के बीच, तो और बवाल बढ़ते जाएगा। लेकिन उस सचिन गुप्ता को समझना चाहिए, एज के हिसाब से भी मदन यादव को, उससे हम बड़े हैं, कैसे बर्ताव करना चाहिए। और एक तो महिला सीओ है, सीओ तो पद अलग है, लेकिन महिला के नाते उसको उडंडई वहाँ बात नहीं करनी चाहिए। और कल हमको धमकी दिया है, जहाँ बुलाना है तो बुला लो। हमको नहीं लड़का रहा, हमारे समाज को भी वो ले गया है। इसलिए हम लोग पूरा समाज जो है निंदा इस बात को, कैसा चेयरमैन मिल गया। इसलिए कानून से कहते हैं अरेस्टिंग जल्द से जल्द इसको किया जाए।